हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट वाला। तो यार आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आपके साथ आया हूँ मैं। वो क्या है आपके पास? कॉलेज प्लेसमेंट वर्सेस पीएसयू जॉब। ठीक है, तो यार सबके लाइफ का मेन मुद्दा ये होता है कि कॉलेज अगर गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज अगर गए हैं, तो वहाँ पे जरूर जाके एक प्लेसमेंट ले लें। ठीक है, और जब हम लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं तो भाई प्लेसमेंट कुड बी एज लो एज 2 lakhs to 3 lakhs पर एनम टू एज लुक्रेटिव एज 1 CR और 2 CR। ठीक है, तो भाई ये जर्नी कैसे हो सकती है किसी की? भाई 2 लाख 3 लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक की। मतलब एक क्या है ना कि हमेशा लाइफ में स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं भाई, लोग तो करोड़ों रुपया कमाते हैं अपने 30s में, 40s में, 50s में। ठीक है, लेकिन किसी को अगर 1 करोड़ रुपए का पैकेज लगता है ना कि 22 साल की एज पे या 23 साल की एज पे, तो उसके लाइफ का जो एलिवेशन है वो एलिवेशन वहीं डिसाइड हो जाता है। वो उसको पता रहता है दुनिया को कि हाँ भाई ये व्यक्ति तो है बहुत ऊपर जाने वाला है, और आप यंग लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सकते हो इफ यू हैव मनी इन योर हैंड इन योर अर्ली 20s। ठीक है, तो कॉलेज प्लेसमेंट वहाँ पे बहुत खतरनाक रोल प्ले करता है आपके लिए। किस चीज़ में कि भाई अगर आपको अर्ली 20 से बहुत अच्छा अर्न करना है तो आपको एक गजब का कंपनी क्रैक करना है, आपको एक गजब की कंपनी फोड़नी है अपने कॉलेज लाइफ में, और दैट कैन रियली मेक यू एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, बाकी तो फिर 30s 40s में लोग कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ जाती है, तो फिर वहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है करके। ठीक है, उस टेंजेंट में हम लोग नहीं जाते हैं। आते हैं डिस्कशन में हम लोग किसमें, पीएसयू का जॉब ज़्यादा अच्छा है या अपना कॉलेज का प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा है? दोनों में से क्या हमें करना है, दोनों में से क्या हम लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? ठीक यार, कॉलेज के अगर प्लेसमेंट की बात करता हूँ, इफ़ यू आर इन एन टॉप IITs, टॉप 8 IITs, ठीक है, अगर आप टॉप 8 IITs में हैं, टॉप 7 8 IITs में है, जो कि मैं कहूँगा बेटर वे में ओल्ड IITs में है, ठीक है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कह रहा हूँ, गारंटी है ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ। मुझे ये बात का पूरा अंदाजा है कि भाई जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि भाई किसी का 1 करोड़ का पैकेज लगा है, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का लगा है, तो दे आर जस्ट फ्यू इन नंबर्स। ठीक है, और ये सब जॉब्स फॉरेन में भी होती हैं, इंडिया में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ अलग ही सिचुएशन। ठीक है, वो सारी चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ 2-3 करोड़ रुपए का पैकेज IIT में बैठ के लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ इनकी गिनती बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि भाई किसी का एक एक पूरी क्लास है IIT की और क्लास में 100 के 100 लोगों का पैकेज 2-2 करोड़ रुपए का मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, 1-2 टॉप नॉच लोग होते हैं, ठीक है, टॉपर भी नहीं कहूँगा, टॉप नॉच लोग अपने अपने क्लास के होते हैं जो लोग को ये प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, अगर आप IIT में हैं, ठीक है, तो यू शुड टारगेट दैट। अगर आप IIT में हैं, यू वांट टू बी इन IT सेक्टर, यू वांट टू बी इन कंप्यूटर सेक्टर, और बेसिकली आई से इफ यू वांट टू बी इन प्राइवेट सेक्टर, देन डेफिनेटली आप इस चीज़ को टारगेट करें। दिस कैन रियली चेंज दिस वर्ल्ड। एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद या ये करने के पहले एज पर योर विश। लेकिन भाई PSU जॉब का सीन कहाँ से आता है? देखिए, PSU इंडिया में पिक्चर में कब आए? जब इंडिया आज़ाद हुआ। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेसिकली क्या किया गया है कि भाई मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, वन ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और ओनली वन ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने PSU का फाउंडेशन रखा था एंड ही वांटेड कि भाई इंडिया में जो भी पब्लिक सर्विस के लिए रिक्वायर्ड चीज़ है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के लिए रिक्वायर्ड चीज है, उसमें गवर्नमेंट का भी अच्छा विथहोल्ड हो, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां के प्राइस कंट्रोल कर सके, उस चीजों को मॉनिटर कर सके। तो हर एक चीज के लिए PSU बनाया गया। PSU का स्टेटस अगर मैं आज के टाइम पे बात करता हूं तो आज के टाइम पे मेरे भाई PSU का जॉब इंडिया में एक बहुत ही व्हाइट कॉलर जॉब है, बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है भाई अगर कोई व्यक्ति PSU को सर्व करता है। ऑफकोर्स इफ यू आर सर्विंग दी PSU यू आर सर्विंग दी नेशन। ठीक है, बट व्हेन आई विल कम टू दी फैक्ट कि भाई यहाँ पे आपको पैसे कितने मिलते हैं, तो आई ओनली से कि भाई लगभग 12 से 18 लाख रुपए का पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लगभग 12 से 18 लाख रुपए का पैकेज। ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ पर्क्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो एक सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, PSU का 15-18 लाख रुपए जो है वो प्राइवेट सेक्टर के 30-35 लाख रुपए के बराबर है। व्हेन आई लुक इनटू द पर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट। भारत में आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब का बहुत गजब का क्रेज रहता है, गवर्नमेंट जॉब लोग करना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। वी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलती है, अच्छा हैप्पी रिटायरमेंट मिलता है, स्टेबल लाइफ मिलती है, रहने के लिए घर मिलता है, पेंशन प्लान आपका बहुत अच्छा होता है, आपको जो सर्विसेज मिलती हैं, गाड़ी हो गया, घर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लीजिए, सब चीज़ के पैसे आपको PSU देती है। ठीक है, तो 15-17 लाख रुपए जो भी मैं बात कर रहा हूँ, 12-15-17 लाख रुपए, विंडो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि अलग अलग PSU का अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, तो विंडो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ मोटा मोटा सिचुएशन यही रहता है आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं डार्कर साइड ऑफ
प्लेसमेंट में आऊँ, कॉलेज प्लेसमेंट में, तो कॉलेज प्लेसमेंट कुड बी एज लो एज 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख। आप स्ट्रगल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बैंगलोर के आईटी कंपनी में हो या किसी पुणे की आईटी कंपनी में हो और वहां बैठ के आप स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, है ना, तो अच्छा खासा स्ट्रगल हो सकता है। आपको उसको अवॉइड करना है, आपको हिंदुस्तान को सर्व करना है। कम हियर पीएसयू जॉब के लिए, और पीएसयू जॉब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले तो गेट क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गेट क्रैक करेंगे तो ही आप पीएसयू में जा पाएंगे, या गेट का सिलेबस पढ़ेंगे तो ही आप पीएसयू में जा पाएंगे। क्योंकि पीएसयू के क्या होते हैं, कोई वॉक इन इंटरव्यू तो होना नहीं है पीएसयू में, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, प्रॉपर कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का एग्जाम होगा, उसके थ्रू ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में हैं, ठीक है, एनआईटीज में है या आईआईटीज में है, जहां आपको लग रहा है कि यू आर नॉट मेड फॉर द प्राइवेट वर्ल्ड, यू आर मेड फॉर द गवर्नमेंट वर्ल्ड, तो बिल्कुल आप पीएसयू को आइए, क्रैक कीजिए और एक अच्छी जॉब लेके जाइए। देश को सर्व करने का गर्व भी आपको हमेशा महसूस होगा, सोसाइटी भी आपको बहुत अच्छी नजरों से देखेगी, और हर तरीके का सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट विथ मनी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी कॉलेज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ बेहतरीन बेहतरीन कंपनीज के लोगो यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर इन किसी कंपनीज में आपको मौका मिल रहा है तो भाई इट इज आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, ठीक है। तो आप किस सिचुएशन में लाई करते हैं, इस पे डिपेंडेंसी कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। आप थोड़ा बैठे फिगर आउट करें व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, और उसके बाद फिर आप प्रोसीड करें। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।